तेज बारिश में सर पर टोकरी उठाए मम्मा चिड़िया पूरे जंगल में सब्जी बेच रही थी। सब्जी लो सब्जी, ताजा ताजा सब्जी, आलू टमाटर भिंडी करेला सब लो। सब्जी लो सब्जी। चिड़िया रुको रुको, मुझे 1 किलो हरी मिर्ची देती जाओ। अरे तोती बहन, इतनी मिर्ची का आप क्या करने वाली हैं? चिड़िया, मेरी माँ आई हुई है दूसरे जंगल से। वो मिर्ची का अचार बहुत अच्छा बनाती है, बस इसीलिए मैं अपनी माँ से मिर्ची का अचार बनवा रही हूँ। पूरे जंगल में तुम्हारी सब्जी ही बहुत ताज़ा होती है। हाँ तोती बहन, क्योंकि मैंने अपने खेत में ताज़ा सब्जियाँ उगा रखी हैं। फिर मानो चिड़िया बारिश में आगे बढ़ती है। चिड़िया, जरा यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। जी कपी बहन, बताइए क्या लेना है आपको? आलू और भिंडी दे दो। बिजली बहन, पिछले 30 रुपए रहते हैं आपके। हाँ, सब याद है मुझे। पहले सब्जी तो दो, पैसे भी देती हूँ। फिर बिजली कपी चिड़िया से सब्जी ले लेती है। पिछली बार जो टमाटर देकर गई थी वो सारे गले सड़े थे। चल अब भाग यहाँ से, कोई पैसा नहीं है मेरे पास। तेरे वो गले सड़े टमाटर खाने से 2 दिन तक मेरे पेट में दर्द होता रहा है। अगर सब्जी के पैसे नहीं दोगी तो पेट में दर्द तो होगा। देखना कभी, दर्द तो अब भी होगा। मानो चिड़िया ऐसा कहते हुए अपनी टोकरी उठाती है और वहाँ से चली जाती है। बिजली, क्या बना रही हो आज? आलू और भिंडी। बिजली, मेरा तो आज गोभी खाने को मन कर रहा था। पहले ही चिड़िया मुझे ढेर सारी बातें सुना कर गई है। वो तो आज भी मैंने उससे धोखे से ली है सब्जी। उस चिड़िया का भी कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सब डरते हैं मुझसे, लेकिन ये छोटी चिड़िया हमेशा मेरा मुकाबला करती है। अगली सुबह जब मानो चिड़िया जंगल में सब्जी बेचने जाती है तो वो बिजली कपी के घर की ओर नहीं जाती। मानो चिड़िया जंगल के दूसरे हिस्से में सब्जी बेच रही थी। बिजली कपी तो अपने घर के बाहर बैठी चिड़िया का इंतजार कर रही थी। ये चिड़िया अभी तक क्यों नहीं आई? लगता है बहुत सियानी हो गई है, लेकिन मैं भी सब्जी उसी से ही लूंगी। फिर बिजली कपी अपनी टोकरी लेकर वहाँ से उड़ती है। मानो चिड़िया दूर से ही बिजली कपी को आता हुआ देखकर अपनी टोकरी उठाकर वहाँ से भागती है, मगर बिजली कपी भी चिड़िया के पीछे पीछे जाती है। चिड़िया रुको रुको। बिजली, मुझे जाने दो, मेरा काम का समय है। तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ? बादल की तनख्वाह 1-2 दिनों में मिल जाएगी। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें सारे पैसे ही दे दूंगी। जो भी हो बिजली, लेकिन आज तुम्हें उधार सब्जी नहीं मिलेगी। तुम चली जाओ यहाँ से। अच्छा, तो फिर मेरे मोहल्ले की ओर भूल कर भी मत आना, वरना बहुत पिटोगी। तुम चिंता ना करो, मैं जाऊंगी भी नहीं तुम जैसे भूखी के मोहल्ले में। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया चली जाती है। बिजली, इस छोटी चिड़िया ने तेरी इतनी बेइज्जती की, अब तो बदला लेना ही पड़ेगा। बादल जी, उस छोटी चिड़िया ने सबके सामने मुझे तुम्हारी प्यारी पत्नी को बुरा भला कहा, और वो मोटी चोंच वाला तो मेरी तरफ देख देख कर हंस रहा था। बिजली, तुम चिंता ना करो, ना रहेगी चिड़िया की सब्जी और ना बेचेगी वो जंगल में सब्जी। मैं आज रात ही चिड़िया का सारा सब्जियों का खेत बर्बाद कर दूंगा। मेरा सुंदर पति बहुत प्यार करता है मुझसे। मानो चिड़िया सारा दिन जंगल में सब्जी बेचने के बाद अपने घर चली जाती है। रात हो जाती है। बादल कप्पा अपने घर से निकलता है। वो सीधा मानो चिड़िया के खेत में जाता है और वो चिड़िया के खेत से सब्जियां तोड़ तोड़ कर फेंकने लगता है। अभी बादल कप्पे ने कुछ सब्जियां तोड़ी ही थी कि झाड़ियों से सांप निकल आता है। वो आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ता है और चुपके से बादल कप्पे को डस लेता है। बचाओ, सांप सांप, मुझे सांप ने डस लिया है। मगर वहाँ तो कोई भी नहीं था जो बादल कप्पे को बचाता। कप्पा गिरता है और वहीं मर जाता है। अगली सुबह हो जाती है। बादल अभी लौट कर नहीं आया, मुझे जाकर देखना होगा। मानो चिड़िया, बंटी कबूतर और तोता सभी कप्पे के पास जमा थे। बेचारे को सांप ने डस लिया और ये मर गया।
देखो तो सही, मरा भी चोरी करते हुए। मौत तो अच्छी आ जाती इस कफे को। दोस्तों, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तभी बिजली का बीबी वहाँ आ जाती है और अपने मरे हुए पति को देखकर रोने लगती है। बादल, बादल जी, मुझे छोड़कर ना जाना। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? हाँ। बिजली, ये कुछ सब्जियाँ मरने से पहले बादल ने तोड़ी थी। तुम ये अपने साथ ले जाओ, शायद इन्हें खाने से तुम्हारा पेट भर जाए। ये सुनकर बिजली का भी बहुत शर्मिंदा होती है। लेकिन बादल का वाह अब कौन सा लौट कर आने वाला था। ये आम का पेड़ मेरा है, मैं ही इस पेड़ से आम तोड़ूंगा। मैं तोड़ूंगा आम। बादल का वाह और चीकू तोता एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे जब मानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। चिड़िया, समझा लो इस मोटी चोंच वाले को, ये सारे आम मेरे हैं। चिड़िया बहन, जब से ये आम का पेड़ छोटा था तब से मैं इस पेड़ को पानी दे रहा हूँ, और अब जाकर ये काला कौवा इस पेड़ पर कब्जा करने आ गया है। तोते भैया, ऐसे लड़ाई मत करो। आप चलो, आप मेरे साथ चलो। हम मैदान से जाकर दाना खा लेंगे। आप ये आम का पेड़ इस कौवे को ही दे दें। गंदा कौवा, दुष्ट कौवा, एक दिन रोगे, बहुत पछताओगे। पुत्री बहन, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा। मैं तो रात से सो नहीं पाई। हाँ कबूतरी बहन, मैंने अपने घर में बड़ा डंडा बनाकर रखा हुआ है। जिस दिन वो चोर पकड़ गया उसकी मैं बहुत पिटाई करूँगा। बबली बहन, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने आने वाले कल की चिंता करो, क्योंकि वो चोर अभी भी जंगल में ही है। हम सबको सावधानी बरतनी होगी। मेरा अंडा, मेरा अंडा। बादल जी, जब वो कबूतरी रो रही थी तो मैंने अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोकी हुई थी। बिजली, एक बात तो है, जैसे वो कबूतरी मोटी है वैसे ही उसका अंडा भी मोटा था। देखो ना, एक ही अंडा पीकर हम दोनों का पेट भर गया। अच्छा बादल जी, अब सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगली सुबह हो जाती है। बादल जी, आज का क्या प्लान है? बिजली, आज का प्लान ये है कि तुम जंगल में जाओ और देख कर आओ कि किस किस पक्षी के घोंसले में अंडे हैं। बाकी का प्लान हम बाद में बनाएंगे। तुम चिंता नहीं करो, ये तो मैं बहुत अच्छे से कर लूंगी। फिर बिजली का भी जंगल में निकल जाती है और वो जंगल में ऊंची उड़ान भरती है। उसे एक घने पेड़ों के बीच में एक घोंसला दिखाई देता है जिसमें एक अंडा था। अंडा तो मिल गया, मगर ये है किस पक्षी का, ये मुझे मालूम करना होगा। बिजली का भी थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ तोता और तोती आ जाते हैं। चीकू जी, अब हम दोनों एक साथ भोजन नहीं लेने जाएंगे। हम में से एक अंडे की रक्षा करेगा और दूसरा भोजन लेने जाएगा। अच्छा, तो ये अंडा इस तोते तोती का है। अभी जाकर बादल को बताती हूँ। फिर बिजली कभी भागी भागी बादल कौवे के पास जाती है। मिल गया बादल जी, मुझे मिल गया, मुझे तोतों का अंडा मिल गया। ठीक है बिजली, अगर हमें वो अंडा पीना है तो हमें अच्छे से चोरी करनी होगी ताकि हमें कोई पकड़ ना सके। लेकिन बादल, हमें करना क्या होगा? मैंने पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसा वैसा करती जाओ। फिर दूसरे दिन बिजली का भी तोतों के पास जाती है। तोती बहन, सुना है कि जंगल में बहुत तेज बारिशें होने वाली हैं। ऐसे मौसम में तो हमारे जंगल में भोजन की बहुत कमी हो जाएगी। हाँ कभी बहन, सुना तो मैंने भी है। हमारे जंगल के बाहर इंसान के बाग में अमरूद पके हुए हैं। मैं तो वहीं से पके हुए अमरूद लेने जा रही हूँ। मैं तो कहती हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ आ जाओ। लेकिन बिजली, हम अपना अंडा छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ, चिंकी ठीक कह रही है, मैं चलता हूँ बिजली तुम्हारे साथ। तोते, ऐसे तो तुम एक अमरूद ही ला सकोगे। जब जंगल में बारिशें शुरू होगी तो भोजन नहीं मिलेगा, फिर तुम क्या दोगे अपने बच्चे को? इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि तुम दोनों चलो और कुछ अमरूद लाकर जमा कर लो। फिर वो तोता और तोती बिजली कपी की बातों में आ जाते हैं और वो दोनों बिजली कपी के साथ चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बादल कौवा वहाँ आता है।
वो इधर उधर देखकर आसानी से तोतों का अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है। चिंकी जल्दी करो, मुझे अपने अंडे की चिंता हो रही है। हाँ चीकू जी, चिंता तो मुझे भी हो रही है। मैंने 2 अमरूद तोड़ लिए हैं। आप भी 2 अमरूद तोड़ लें और जल्दी से हम दोनों वापस चलते हैं। क्या हुआ बिजली, तुम अमरूद नहीं खा रही? तोते, वो मेरा पेट भरा हुआ है। वैसे भी मुझे अमरूद ज्यादा पसंद नहीं है। फिर तोता और तोती वहाँ से अमरूद लेकर चले जाते हैं। मैं कोई पागल हूँ जो तुम्हारी तरह ये अमरूद खाकर अपना पेट भरूंगी। मैं तो आज तुम्हारा स्वादिष्ट स्वादिष्ट अंडा पीऊंगी। फिर जल्दी से बिजली का बीबी अपने घर की ओर भागती है। अरे चिंकी, हम लूट गए, हमारा अंडा नहीं है। पति जी, वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने आपसे कहा भी था कि उस कपी की बातों में ना आइए, मगर आपने कहा कि कुछ नहीं होता। वो दोनों बैठे ऐसे रो रहे थे। तभी मानो चिड़िया, बुलबुल और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। बादल जी, जल्दी से तोड़ो ये अंडा, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। फिर बादल कौवा अपनी चोंच मारता है और अंडे को तोड़ देता है। वो जल्दी से दोनों तोते और तोती का अंडा पी लेते हैं। वाह बादल जी, बहुत मजा आ गया। चलो अब हमें तोते के पास जाकर झूठ मूठ का रोना भी है। कल कबूतरी का, आज तुम्हारा और कल किसी और का अंडा चोरी होगा। अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर कौवे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मेरा तोता भैया और मेरी तोती बहन, मुझे जैसे ही पता चला कि मेरे बहन भाई का अंडा किसी ने चुरा लिया है, तो मैं भागी भागी चली आई। बिजली, अगर हम तुम्हारे साथ अमरूद लेने ना जाते तो ये सब ना होता। तोते भैया, अगर तुम मुझे दोषी समझते हो तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन क्या करें, भोजन लाना भी तो जरूरी होता है। हौसला रखो बिजली बहन, हौसला रखो। अब ऐसा नहीं होगा। जब सब भोजन लेने जाएंगे तो मैं घोंसलों की रखवाली करूंगी। मैं ध्यान रखूंगी सबके घोंसलों का। सभी पक्षियों को बुलबुल की ये बात पसंद आती है और फिर बुलबुल ऐसा ही करती है। जब सभी पक्षी भोजन लेने के लिए चले जाते हैं तो बुलबुल जंगल में उड़ती फिरती और सभी घोंसलों का ध्यान रखती। बादल जी, मुझे तो अंडा ही पीना है। अगर आज मुझे अंडा ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। उस मोटी बुलबुल ने सारा खेल ही उल्टा कर दिया। बादल जी, चलो हम किसी दूसरे जंगल में जाकर पक्षियों का अंडा पी लेते हैं। अब यहाँ तो वो मोटी बुलबुल हमारी कोई चाल नहीं चलने देगी। फिर वो पति पत्नी उड़ते उड़ते दूसरे जंगल निकल जाते हैं। बिजली का पी को एक घोंसले में 3 अंडे दिखाई देते हैं। अरे मीठी बहन, आप यहाँ, आपके अंडों के पास कौन है? मानो बहन, मुझे अपने अंडों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम सब पक्षी अपने अंडे घोंसलों के नीचे छुपा देते हैं और सामने सांप के अंडे रख देते हैं। मीठी बहन, ये तो आप बहुत अच्छा करती हैं, ताकि जो भी सांप के अंडे पिए वो मर जाए। हाँ बहन, इसी तरह तो हमने पिछली बार उस चील और बुरे कौवों को मारा था। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। मानो चिड़िया की बहन वापिस जैसे ही अपने जंगल में जाती है तो उसके घोंसले के पास कौवा और कौवी मरे पड़े थे। हमारे अंडे पीना इतना आसान नहीं है। अगर तुम चालाक कौवे हो तो मुझे भी मीठी कहते हैं, मीठी। ऐसे बुराई अपने अंजाम तक पहुंचती है।